नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएसटी। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव है जो क्लास 10th का, वो हिंदी का लेकर आए हैं। तीसरा चैप्टर यानी गद्यखंड का चल रहा था। हम लोग जो रूटीन जारी किए हैं, सोमवार मंगलवार को बायोलॉजी, बुधवार बृहस्पतिवार को हिंदी, शुक्रवार को राजनीतिक शास्त्र, शनिवार को इकोनॉमिक्स और रविवार को आपका जो है कमेंट पढ़ा जाएगा। और शाम के समय, ये तो सुबह सुबह आएगा, यानी 8 बजे आपका वीडियो 8:30 बजे तक आ जाता है। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग है, जो क्या करेंगे कि क्लास 12th के लिए, किसके लिए, क्लास 12th के लिए हम लोग एक और चैनल बनाए हैं। उसका नाम है आरक्षण आरक्षण सा करके बनाए हैं। ठीक है, आरक्षण सा करके बनाए हैं। वो भी है जो यूट्यूब चैनल है, वो क्लास 12th के लिए है। उस पर शाम के शाम वीडियो जाएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव जाएगा, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जाएगा, है ना। और इस पर भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो उस चैनल को भी, अगर कोई 12th क्लास के बच्चे हैं तो उस चैनल को भी क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस कुछ नहीं है। ये आरक्षण जो है वो तो NSD हटा करके क्या कीजिएगा, सर्च सा कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम गवाए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 3 से और ख़त्म कर देंगे। कहता है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इनका जो लेखक थे कौन थे बाबुआ, बताओ। क्वेश्चन अति में बताओ। तो वे थे कौन, मैक्स मुलर जी। इससे पहले ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के कर चुका हूँ। फिर पूरे लेखक और उनके द्वारा लिखा गया गद्य को भी करा चुका हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले कहता है कि दारिश नामक शून्य के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था। तो वो किससे मिला था, बारेन हेनरिक्सन मिला था। अभी कहाँ मिला था, कमेंट में बताइएगा। जब चैप्टर अगर मन से पढ़े होंगे तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है। अगला कहता है कि भारत कहाँ बसता है। तो भारत तो गांव में बसता है। यानी लेखक कहते थे क्या, अगर असली भारत देखना है तो भारत के गांव में जाओ, तब तुमको देखने को मिलेगा कि भारत हमारा क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नहीं, इसका लेखक कौन है बताओ। यानी भीमराव अम्बेडकर। नागरिक लिपि, गुणाकर मूल्य, भारत से हम क्या सीखे, इनका लेखक है मैक्स मुलर जी। और परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बाबू, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, अभी बताएं, मैक्स मुलर जी, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर जी का जन्म कहाँ हुआ। तो ये जर्मनी के डेसाउ नगर में, कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसाउन। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन बाबू, जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अगर नहीं पता चला तो क्वालिटी बढ़ाइएगा, 360 कीजिएगा। ठीक है। मैक्स मुलर ने उपनिषदों कंट और केन का किस भाषा में अनुवाद किया था। तो ये भाषा में किया था बाबू, हिंदी भाषा में। कंट और केन जर्मनी भाषा में थे, तो उसको सॉरी संस्कृत भाषा में थे, तो उनको कौन सा भाषा में किए थे, जर्मन भाषा में। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर जी का मृत्यु कब हुआ था। तो मैक्स मुलर जी का मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका है जो निधन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। ठीक है। तो उन्होंने नाइट की उपाधि के लिए बुलाए थे, जो कि लेने से कुछ कर दिए थे, मना कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बस हम लोग 15 से 20 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है, वेदांतियों का वेदांती कहे थे। अगला है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1823 ईस्वी को, जर्मनी के डेसाउ नगर में। अगला क्वेश्चन है कि बताइए मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मुलर का पिता का नाम था विल्हेल्म मुल्लर। कौन सा नाम था बाबू, विल्हेल्म मुल्लर। हम लोग 5 मिनट हुआ नहीं कि 11 क्वेश्चन निपटा दिए। बस 10 से 20 मिनट में निपटा देंगे, 15 मिनट में। आओ,
मन से पढ़ा कीजिए बाबू, अब समय नहीं है तुम लोगों के पास। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। इतना दिन में 1 लाइक बढ़ा है भाई, तुम लोग क्या कर रहा है, तुम लोग शेयर करो, है ना। अरे भाई मान लेते हैं कि जो फेमस है उसको फेमस बनाने के चक्कर में लगा, हम लोग पर भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दे दो, है ना। चलो आगे। मैक्स मुलर में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश। मैक्स मुलर ने सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो वो सब कुछ से परिपूर्ण देश हमारा कौन है बाबू? भारत है। कि मैक्स मुलर ने सर्वदा संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण देश अगर कोई था तो वो था भारत। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा का बालकाल ही निपुण होकर कविता लिखने के काम किए थे? कहते हैं कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल होकर, तो वो है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है बाबुआ कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? तो वह है लिपजिंग विश्वविद्यालय से। कौन सा विश्वविद्यालय से? कौन सा विश्वविद्यालय? तो वो है लिपजिंग विश्वविद्यालय से, है ना। अगला है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं ना। हाँ, कहते हैं मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सा भाषा में कराया? तो हितोपदेश को जर्मन भाषा में, ताकि सभी लोग पढ़ सके और उसके बारे में जान सके। अगला क्वेश्चन है कि कांट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में कराया था? तो वो तो बताए थे जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। डी इज राइट आंसर। हमारे चैनल को कुछ कीजिएगा बाबू, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और तो और एक बात ध्यान रखना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठिए और अपने आप को लगा के देखिए कि हम कितना सही कर रहे हैं, है ना। कहते हैं मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किन्हें माना है? का भौतिक ज्ञान को, पश्चात सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो उन्होंने कहते हैं कि मानव सभ्यता का मूल स्रोत अगर किसे माना है तो वो है वैदिक तत्व के ज्ञान को। किसको माना है बाबू? वैदिक तत्व के ज्ञान को माने हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सा पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर उसे ठुकरा दिया था या छोड़ दिया था? तो वो है नाइट की उपाधि। नाइट का है कि हमको लिए नाइट की उपाधि है जो बहुत छोटा है, और इस बात को कहकर उन्होंने कुछ कर दिए थे, ठुकरा दिए थे, कहा कि हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ के जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरित किसने किया? देखो ये जर्मन भाषा में लिखा गया था, तो इसको हिंदी में भाषांतरित किसने किए थे? तो वो थे भवानी शंकर त्रिवेदी। किसने थे बाबू? भवानी शंकर त्रिवेदी थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में ऐसा देश है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविदा संपदा से परिपूर्ण देश कहा? तो वो है विश्व का भारत हमारा। कौन है बाबू? भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे कहता है कि निर्वंश विद्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब निर्वंश विद्या मतलब क्या होता है? क्या काव्य शास्त्र होता है? नहीं बाबू, काव्य शास्त्र नहीं होगा। क्या व्याकरण शास्त्र होता है? नहीं बाबू। प्राणी शासक होता है? नहीं बाबू। मानव शास्त्र? यस। तो निर्वंश विद्या मतलब होता है मानव शास्त्र, जो मतलब कि मानवों द्वारा होता है ना, निर्वंश विद्या हम उसको कहते हैं। ओझा डैया वाला काम, ओझा डैया वाला काम होता है जो निर्वंश विद्या कहलाता है। जैसे हमारे भारत में आज भी है जो लोग है जो झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। जैसे किसी को सांप काट लिया तुरंत झड़ा देगा, भूत झड़ा देगा तुरंत झड़ावेगा। तो मतलब कि ऐसे लोग ऐसे चीज़ों पर विश्वास करता है, माथा डरा दे रहा था, दवा ना लेने के बजाय वो जी करेगा, झड़वाने की कोशिश करेगा। तो आज भी हमारे भारत है जो निर्वंश विद्या पर विश्वास करता है। अगला है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक क्या निष्कर्ष निकला है? यानी यहाँ क्वेश्चन गलती हो गया, क्या निष्कर्ष निकाला गया है जिसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो कहते हैं कि सबसे अहम भाषा है जो हमारा संस्कृत है। आज तक की भाषा में सबसे अहम भाषा कौन है? संस्कृत है बाबा। अगला क्वेश्चन,
मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे माना है? तो वो विश्व का सबसे प्राचीन भाषा है जो संस्कृत को माने हैं। अगला है कि भारतीय प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत। अभी बताएं, भारतीय प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? भारत में वैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो भारत में आकर भारत के लिए कुछ करे, और वो है कौन? सर विलियम जोन्स, है ना? कौन है? सर विलियम जोन्स। जब इन्होंने आए थे तो भारत में आकर के भारत के लिए कुछ करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो वो है 4000 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तभी बताएं कि निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। किससे है बाबुआ? मानव विज्ञान से। अगला कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स था, क्या था? तो वो वारेन हेस्टिंग्स जो थे तो भारत के गवर्नर जनरल थे। जो थे भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, है ना? अगला, दारिस क्या है? दारिस मतलब होता है सोने से भरा हुआ सिक्का। तो कह सकता है कि सोने का प्राचीन सिक्का, एक देवता, चांदी का प्राचीन सिक्का, या एक धार्मिक ग्रंथ था। यानी तो जो दारिस था ये सोने का प्राचीन सिक्का था। सोने का एक कुछ था, प्राचीन सिक्का था। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो प्लेटो का संबंध जो था शायद स्पेन से था बाबू। इसमें हम उन्हें कन्फ्यूजन है, ठीक है? देख लेना एक बार, ऐसे किसका? स्पेन से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाबू शेयर करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, देखो या ना देखो, हम तब वीडियो बनाएंगे। चाहे 1 साल में बढ़ें, 2 साल में बढ़ें, 3 साल में बढ़ें, 5 साल में बढ़ें, लेकिन वीडियो बनाकर बढ़ेंगे जरूर। अब लेकिन को पढ़ाएंगे जरूर। अब हमें पढ़ाने में बहुत मन लगता है, तो ये काम तो हम आप छोड़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है? चाहे कुछ भी हमको कितनों बड़े व्यक्ति बन जाए या कितनों कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है? अगला कहता है शाहनामा का रचना काल क्या, कौन सा काल का है? शाहनामा का रचना काल है तो ये 4वीं से 5वीं सदी माना जाता है शाहनामा का, ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है मुंडा किस देश का जनजाति है? मंगोल का, चीन का, सुल्तान का, या भारत का? तो ये भारत का है। मुंडा किस ठीक है बाबू? तो भारत का है। अगला है क्वेश्चन कि संस्कृत का अज्ञेय शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अज्ञेय शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो संस्कृत का अज्ञेय को इंग्लिश, अच्छा, संस्कृत का अज्ञेय का शब्द लैटिन में था। हाँ, तो लैटिन में इंग्लिश बोला जाता है, कुछ बोला जाता है इंग्लिश। अगला, सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा पर कब की थी? तो भारत की यात्रा किए थे उन्होंने बाबू 1783 ईस्वी को। कब किए थे? 1783 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, कभी तो कभी यूट्यूब ध्यान देवे करेगा भाई, तुम लोग मत ध्यान दो। तुम लोग बाबू लल्ला एक बार ध्यान दे दो, शेयर करो, लाइक करो। भारत से हम क्या सीखे? पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ था? कहता है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ के नए सिकंदर कौन थे? तो भारत के वीर के लिए, युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए, यूरोप के वीर के लिए, या इनमें से नहीं? तो वो है भारत के वीरों के लिए नया सिकंदर था। अगला क्वेश्चन, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, या निर्धन मानव? तो कहते हैं कि प्रयत्न मानव, ओहो सॉरी, एक मिनट। तो प्रयत्न मानव को किसको कहते हैं? तो प्रयत्न मानव को हम लोग कह सकते हैं महामानव। क्या कह सकते हैं? महामानव कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षक थे, हर्षक क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भौगोलिक शास्त्री, प्राणी, या पुरातत्वविद? हर्षक थे जो एक थे बाबुआ कुछ पुरातत्वविद यार काची हो रहा है यार, तो वे पुरातत्वविद थे। अगला, मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा, किसने कहा था?
तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। कौन? स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। अगला क्वेश्चन, बस हम लोग लास्ट में पहुंचे वाले हैं। कालिदास रचयिता मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? तो कालिदास के जो मेघदूत है उसका पद अनुवाद किसने किया था? क्या स्वामी रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, स्वामी विठलनाथ ने, कालिदास ने, या मैक्स मुलर ने? तो वो कहते हैं मैक्स मुलर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे वाराणसी के पास सोने से भरा हुआ सिक्का मिला था? तो वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हम लोग लास्ट क्वेश्चन बाबू, कौन प्राचीन भाषा है? तो ये हमको बताइए आप कमेंट में। देखते हैं कि किसको है जो कमेंट सही होता है। जिसको कमेंट सही होगा उसको हमें ये वाला देंगे। सॉरी, ये ये लो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा। वाई टाटा गया, गुड बाय, खत्म।